बच्चों नमस्कार। आज का न्यू बैच है केमिस्ट्री स्पेशल केमिस्ट्री। जनरल साइंस का एक भाग है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का न्यू बैच आज से अभी से स्टार्ट हो गया है। आज हम इसमें थोड़ा बहुत इंट्रो, थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में और फिर टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो केमिस्ट्री का क्लास देखना ना भूलें। आज का जो क्लास है बहुत ही खास रहेगा आपके लिए। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट, जो विद्यार्थीगण इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर इसका लाभ उठाएं, क्योंकि जो जनरल साइंस का ये बैच है वन डे एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल निभाता है। बच्चों, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं वन डे का एग्ज़ाम रहेगा, उसमें जितने भी सारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा इस क्लास से, इस क्लास की उपस्थिति में रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 11th का 12th का बच्चा देख सकता है या आईआईटी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच नहीं है। जो भी लोग जनरल स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है। ओके, इसमें जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं सारे के सारे इससे मैच कर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे फालतू नहीं आएगा। जो भी चीज़ यहाँ आप पढ़ेंगे वही आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। कहीं से कोई चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं, कहीं से कोई बुक लेने का ज़रूरत नहीं। ध्यानपूर्वक से पेन और पेपर लेकर नोट्स बनाएं, पढ़ें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जितने भी मार्केट में यूट्यूब चैनल है उनसे बेस्ट रहेगा। आप देखिएगा, खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि इस पे क्या मटेरियल मिल रहा है, कहीं और क्या मटेरियल मिल रहा है। आपको जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जेन्युइन रहेगा। आप कहीं से भी किसी प्रकार का दिक्कत आप पूछ सकते हैं, डाउट लेकर आ सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर सहायता किया जाएगा। ये सिजगी ज्ञानशाला जितने भी टॉपिक, जितने भी वीडियो लेकर आ रहे हैं सब ट्रस्टेड है। आप जाकर चेक करें एक बार। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर सिलेबस कब तक ख़त्म होगा। जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है 110% उसका सिलेबस कवर किया जाएगा। सभी एग्ज़ाम को देखते हुए, सभी स्टूडेंट को देखते हुए। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, जीरो लेवल से वो स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा बैच है। क्योंकि मैं जीरो लेवल से ऊपर के ऊपर लेवल तक क्वेश्चन लेकर जाता हूँ, उसी मीडियम से पढ़ाता हूँ। और ये जो बैच है हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल चलेगा, मतलब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हम इसमें चर्चा करते चलेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो जनरल साइंस का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच है।
ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों, जो सिलेबस की बात है, पहला तो हम चैप्टर का नाम बताते हैं। पहला तो चैप्टर हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टूडेंट के रिप्लाई पे स्टार्ट होगा चैप्टर। ओके, आप कमेंट में जो भी चैप्टर बताएंगे, जिनका ज़्यादा वोट आएगा वही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए हम सिलेबस के तौर पे हम सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। पीरियडिक टेबल स्टार्ट होगा या कोई और चैप्टर स्टार्ट होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे कोई टॉपिक, कोई चैप्टर छूटेगा नहीं। सारा का सारा कवर किया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपको पढ़ना है सिलेबस, सारा का सारा कवर यहाँ पे होगा। तो बच्चों, हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना, मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग किस पे चर्चा करते हैं? एटम पर करते हैं। एटम, एटम क्या होता है? देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहला बात एटम। एटम, एटम का हिंदी क्या होता है? परमाणु। परमाणु, ओके। अब देखिए, परमाणु जो होता है नेचर का सबसे छोटा पार्ट होता है। नेचर का सबसे छोटा पार्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए लिख ही देते हैं, आपको याद नहीं रहेगा। इसका समझिए, एक डिफिनीशन है। नेचर का मीन्स प्रकृति, प्रकृति का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग जिसको जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। जा सकता, ओके। इसका इंग्लिश वर्ड है द स्मॉलेस्ट smallest part which cannot be further divided is known as
एटम, एटम। ओके, आपको पता चल गया होगा। चलिए अब देखिए, जो भी इसमें पढ़ेंगे वो हम बहुत पहले छोटे छोटे क्लास में हम लोग स्टडी करके आए हैं। ओके, तो छोटा क्लास का गुजरे ज़माने में कुछ हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इस टाइप से, बीच में क्या रहता है? प्लस का साइन, जोड़ का साइन। ओके, इस टाइप से फिगर बहुत सारे हम लोग पढ़े थे। ओके, अब देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते थे। ऑर्बिट। हिंदी में क्या बोलते थे? कक्ष। ऑर्बिट में क्या घूमता था? तो इलेक्ट्रॉन घूमता था, इलेक्ट्रॉन। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स। ओके, इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन दोनों ऐड होके इसमें रहता है। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इतना से ये बना हुआ रहता है। इसका हिंदी होगा, यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ओके, लगता है बाहर बच्चा लोग जग गया है। ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए, जो भी हम अभी जाने एटम के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, जो भी हम एटम के बारे में चर्चा किए हैं इस लेक्चर में, उसका मतलब है कि आप बहुत पहले पढ़े हों या फिर बहुत पहले इसके बारे में कुछ कुछ कहीं से जानकारी हासिल किए हों। ओके बच्चों, और क्वार्क से जो होता है क्वार्क, देखिए क्वार्क, QUARK, क्वार्क से बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और क्वार्क क्या होता है? देखिए, क्वार्क दो टाइप का होता है। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है
डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क। ओके, क्वार्क का डिस्कवर कौन किया था? डिस्कवर डिस्कवर कौन किया था? डिस्कवर तो किया था जेलमैन। जेलमैन। ओके, अब देखिए अगला जो है जेलमैन, इसको किया था। अब इसमें बात आता है कि क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनता है। देखिए सबसे पहला चीज आपको बताना है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। मतलब कि ये क्या है, हम आपको चार्ज बताएं, चार्ज। उसी तरह से अप क्वार्क का चार्ज, इसको देखिए U अब K, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यू क्यू से इसको डिनोट कर देते हैं और इसको डी क्यू से डिनोट कर देते हैं। डी क्यू का मतलब डाउन क्वार्क और अप क्वार्क यूपी, यू क्यू से। ओके, तो हम लोग प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का चार्ज +1 0 लिए हैं। उसी तरह से अप क्वार्क का और डाउन क्वार्क का इसका चार्ज होता है। तो अप क्वार्क का +2/3 होता है चार्ज और डाउन क्वार्क का होता है -1/3। ये क्या है? तो ये चार्ज है, चार्ज है। अब देखिए जो न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है न्यूट्रॉन बनता है किससे किससे? तो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलकर बनता है। तो 1 क्वार्क मतलब 2/3 प्लस में, और 2 डाउन क्वार्क मतलब 2 इंटू -1/3। ओके, इतना है। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो 0 के बराबर आएगा। मतलब न्यूट्रॉन का जो चार्ज है 0 आ गया। देखिए 0 के बराबर आ गया। इस तरह से ये बनता है। उसी तरह से प्रोटॉन कितना कितना से बनता है? तो प्रोटॉन बन जाता है 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क, इससे बन जाता है। तो अप क्वार्क के जगह पे 2/3 प्लस में है, +1 डाउन क्वार्क मीन्स ये निगेटिव में है। इसको हम ऐड करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे +1 आ रहा है। आप देखिए किस तरह से ये बन गया है, न्यूट्रॉन बना है इतना से, न्यूट्रॉन इतना से बना है। ये चीज़ प्रूफ हो गया। ओके, आइए अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था।
न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था? ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको बताते हैं NUCLEUS न्यूक्लियस was discovered by Rutherford. Rutherford by performing alpha scattering experiment, alpha scattering experiment। हिंदी वाले स्टूडेंट जानेंगे नाभिक की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण से की थी। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज है। इसी को थोड़ा सा हम डिटेल से समझा देते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो यहाँ पे जरूर देखें। आइए, सबसे पहले एटम बनाते हैं। एटम हम आपको इस तरह से बनाने के लिए सिखाएं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं रदरफोर्ड। रदर ER यहाँ लगेगा। रदरफोर्ड मीन्स अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण। अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण, अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जिन बच्चों को लग रहा है कि वीडियो स्लो है वो स्पीड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे YouTube चैनल पर बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्पीड में पढ़ाने पे उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए ये ध्यान रहे कि सबको लेकर चलना होता है।
ओके। अब देखिए, अगला जो हमें जानना है वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस दोनों आपस में बराबर होता है। एटॉमिक साइज बराबर होता है एटॉमिक रेडियस के। मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट कहेंगे परमाणु आकार बराबर होता है परमाणु त्रिज्या के। परमाणु त्रिज्या के। ओके। अब देखिए, ये दोनों को एक ही कहा जा सकता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपसे एटॉमिक साइज पूछ देगा, तो कभी कभी एटॉमिक रेडियस। तो जो साइज होता है वही रेडियस होता है। अब देखिए, इसका जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये होता है। और इसी के ऑर्डर में या इसी के मल्टीपल में और होता है। ओके। अब देखिए, 10⁻⁻15 इसका साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। कहीं कहीं पे आपको इसी के मल्टीपल में आपको मिलेगा। मल्टीपल में मतलब इतना गुने 1, इतना गुने 2, मतलब इसी के मल्टीपल में मिल सकता है। 10⁻⁻15 को हम लोग कहते हैं 1 फर्मी। 1 फर्मी कह सकते हैं। तो हम यहाँ से एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि 1 फर्मी इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मतलब नाभिक की क्या है, नाभिक की त्रिज्या। हिंदी वाले लोग नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। वहां से फिर ये ले लेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस को ही बोला जाता है नाभिक की त्रिज्या। ओके। आइए अब साइज ऑफ एटम जानते हैं। साइज ऑफ एटम, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, समझ में आ रहा है ना। अभी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा धीरे चलेगा। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम मतलब कि इसका हिंदी क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या। अब देखिए, परमाणु की त्रिज्या जो होता है
वो होता है 10 के पावर -10 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता था? 10 टू द पावर -15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर -10 मीटर। ये इसको हम लोग सॉरी इसको हम लोग 1 एंगस्ट्रम भी कहते हैं। 1 एंगस्ट्रम का मतलब होता है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम के ये बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज परमाणु त्रिज्या, मीन्स इसका हो जाएगा एंगस्ट्रम, इसका एंगस्ट्रम हो जाएगा। उसी टाइप से एटॉमिक न्यूक्लियस नाभिक की त्रिज्या, फर्मी में होगा। ओके, अब देखिए हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है। तो इसमें दोनों जुड़ के रह रहा होगा, तो कोई ना कोई फोर्स तो जरूर रहता होगा इसके अंदर में, तभी तो ये जुड़ के रहता होगा। फोर्स तो कुछ ना कुछ लगाता होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कौन सा फोर्स होता है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट रहता है। किसमें? न्यूक्लियस में। हिंदी वर्ड होता है नाभिकीय बल। ओके, अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगला जो पॉइंट है इसको कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल होता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश वर्ड में कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि दोनों बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आर बॉन्डेड बाय
न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल होता है। ओके, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है वो रेस्ट में रहता है। याद रखिएगा, छोटा छोटा जो पॉइंट बोल रहे हैं, नोट करने का मन है तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसलिए तो इतना धीरे क्लास चल रहा है आपका। ओके, तो आप जरूर से जरूर नोट करें उन सारी बातों को जो लगता है कि हम भूल जाएंगे कुछ दिनों में। अब देखिए, इसका अगला जो पॉइंट है, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। जो भी इस नेचर में फोर्स पाए जाते हैं उनमें से ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है। ओके, अब देखिए, न्यूक्लियस में एनर्जी कौन सा होता है आपको ये बताना है। ये जो न्यूक्लियस में एनर्जी कौन सा होता है, एनर्जी कौन सा होता है। अब देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इससे ये और ये टूटकर बना है, प्लस एनर्जी निकला है, तो इसमें मास है, टूट के उसके बाद फिर यहाँ पे एनर्जी निकला है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी निकल रहा है इसी मास से निकल रहा है ये एनर्जी। ओके, तो इसको न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। या आप इस टाइप से भी पढ़ रहे होंगे कि ये दोनों जो वापस ऐड हुआ होगा
जब भी ये मास बना होगा इसमें भी एनर्जी इमर्जेट होगा, एनर्जी इसमें भी निकला होगा कुछ ना कुछ। ओके, थोड़ा सा कट गया था, ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। तो हम इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको बता देते हैं कि इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनर्जी इज present हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा होती है। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा होती है। नाभिकीय ऊर्जा होती है। ओके, तो बच्चों आज का क्लास इतना ही तक रहेगा। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ें। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, पूछें और देखें कि हमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ओके, तो बच्चों शेयर ज़रूर से ज़रूर करें अपने मित्रों को, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास लिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी अच्छी तरह से आपको लगन के साथ स्टडी कराया जाएगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें जो सर पढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। आप मैच करके देख सकते हैं, आपको कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ लेने के बाद आपको कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, साथ साथ में लिखते चलें। आपको ऐसा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा कि आप मार्केट में सबसे ऊंचा रहेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।